दोस्तों, मैं राकेश बेंसला लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था कोडिंग एंड डिकोडिंग, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। और अब इसमें केवल आपके दो टाइप बच गए हैं। कौन कौन से? एक तो आपका टाइप रह रहा है आपका मिक्स्ड कोडिंग का, और एक टाइप आपका रह रहा है आपका कॉलिंग प्रॉब्लम्स का, जो मैंने आपको बताया था। और एक आपके जो लास्ट जो टाइप में करा रहा था आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन वाला, यानी नंबर डिकोडिंग का। वो तीन रह रहे हैं, उनको जल्दी जल्दी से करते हैं और बहुत अच्छे से करते हैं, ध्यान से। तो क्वेश्चंस लेते हैं। एक क्वेश्चन मैं कल करा के भी गया था आपको, जिसमें आपका एडिशन का रूल लगा था आपका। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, जैसे मैंने आपको दिया t इक्वस टू 20, आपसे बैट इक्वस टू 40, आपसे पूछा है मैट इक्वस टू क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई टी की जो पोजीशन है वो 20 है, पोजीशन है। टी का जो वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 20 दे रखी है। बी ए टी की वैल्यू जो आपको 40 दे रखी है। आपसे पूछा है एम ए टी की यानी मैट की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं पहले नंबरिंग लिखनी होती है। तो टी की अगर मैं नंबरिंग लिखूँ तो टी की नंबरिंग कितनी होती है? 20 होती है, और एज इट इज़ 20 ही यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद चलो बी की हमारा 2 होता है, ए की हमारी 1 होती है, और टी की हमारी क्या होती है? 20 होती है। अब दोस्तों यहाँ से इसको क्या बनाया गया है? 40 बनाया गया है। तो दोस्तों कौन सा ऑपरेशन अगर लगाऊं मैं कि यहाँ पे 40 बन जाए? अगर मैं प्लस का लगाता हूँ तो 2 1 3 3 एंड 20 23, तो 23 बना। अगर मैं माइनस लगाता हूँ तो बिल्कुल कुछ बन ही नहीं पाएगा, नेगेटिव में आएगा। अगर मैं मल्टीप्लाई लगाता हूँ, अगर मैं मल्टीप्लाई का रिलेशन लगाता हूँ तो 2 इंटू 1 2 एंड 2 इंटू 20 क्या हो गया? 40। तो दोस्तों यहाँ से आपको क्लियर हो रहा होगा कि भाई आपका लॉजिक कौन सा बन रहा है। अब की बार आपका कौन सा रूल लग रहा है? आपका मल्टीप्लाई वाला रूल काम कर रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों अगर मैं नंबरिंग लिखता हूँ तो m इक्वस टू 13, a इक्वस टू 1 एंड t इक्वस टू 20, जो इनकी पोजीशन है वो लिख दी मैंने। अब आपको पता है कि रूल कौन सा लग रहा है? मल्टीप्लाई का लग रहा है। तो आप यहाँ भी क्या करोगे? इनको मल्टीप्लाई कर दोगे। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? 13 एकम 13, और 13 की 20 से गुना करोगे तो 13 दूनी 26, और 0 की 0। तो आपका आंसर क्या रहा होगा? 260 आपका आंसर आ रहा होगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसी हिसाब से है कि दोस्तों आपको दिया हुआ है e इक्वस टू 5, और आपका दिया हुआ है होटल इक्वस टू 12। आपसे पूछा है LAMB, लैम्ब इक्वस टू क्या होगा। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। बस देखते हैं कि क्वेश्चन को करना कैसे है, क्या रूल लग रहा होगा। बस हमें रूल पहचानना होता है, अपने आप क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ई की नंबरिंग लिखते हैं। ई की नंबरिंग कितनी होती है? 5 होती है। एच की आपकी 8 होती है, ओ की 15 होती है, इसकी 20 होती है, इसकी 5 होती है, और इसकी 12 होती है। तो दोस्तों अब आपने देखा कि भी 5 को तो यहाँ पे 5 लिख दिया, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। परंतु अगर इनको मैं देखूं तो इनको क्या लिखा गया है? 12 लिखा गया है। अगर मैं इनमें एडिशन का रूल लगाता हूं तो एडिशन करता हूं तो कितना बनेगा? 8 और 15 23, 23 और 20 43, 43 और 5 48, 48 और 12 60 बनता है, अगर मैं इसमें एडिशन का रूल लगाता हूं तो। परंतु यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों? 12 दे रखा है। अगर मैं मल्टीप्लाई का रूल लगाता हूँ तो 15 8 120, 120 गुना 10 20, कितना हो जाएगा आपका? 240, 2400, 2400 पंजे आपका 12,000, 12,000 गुना 12,000 आपका 1,44,000। तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वो तो आपका लग ही नहीं रहा है यहाँ पे। इसका मतलब डिवाइड का रूल भी काम नहीं कर रहा होगा। तो दोस्तों अब मेरा यहाँ पे 5 का तो 5 है, परंतु यह 60 का 12 कैसे बन सकता है? तो दोस्तों एक चीज़ है कि यहाँ पे मैं देखूँ चेक करूँ तो कितनी अल्फ़ाबेट्स हैं यहाँ पे? केवल एक अल्फ़ाबेट्स है, और एक अल्फ़ाबेट यानी मैं अगर 5 को, इसके नंबर को 1 से डिवाइड करूँ तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 5 आ जाएगा। और अगर यहाँ पे देखूँ तो टोटल इनका सम कितना बन रहा है दोस्तों? 60 बन रहा है। और इसमें टोटल कितनी अल्फ़ाबेट है इस अक्षर में? 1 2 3 4 5 अल्फ़ाबेट है। अगर मैं इसको 5 से डिवाइड कर देता हूँ दोस्तों 60 को, तो दोस्तों 60 को 5 से भाग करूँगा तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो रूल है, जो लॉजिक है, वो क्या बन रहा है दोस्तों कि आपको सबसे पहले सभी को ऐड करना होगा, और जब सबको ऐड कर लोगे तो फिर उसको क्या करना होगा? जितनी अल्फ़ाबेट इसके अंदर दी हुई है उससे डिवाइड करना होगा। तो वो अपने आप क्वेश्चन का आंसर जो आपको सामने दे रखा है वो आ जाएगा। तो ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे। एल का नंबर कितना है? 12 है। ए का नंबर कितना है दोस्तों? 1, एम 13 और बी 2। तो जब मैं इसको जोड़ता हूँ तो 12 और 1 13, 13 और 13 26, 26 और 2 28,
तो दोस्तों इनका जो जोड़ आया है वो कितना आया है, 28 आया है। अब मुझे क्या करना होगा, अब मुझे देखना होगा कि इसमें कितने अल्फ़ाबेट हैं। तो इसमें कितने अल्फ़ाबेट है, 1 2 3 4। तो मैं क्या कर दूंगा, इसको 4 से भाग कर दूंगा। तो दोस्तों आपका आंसर क्या आ रहा होगा, 7 आ रहा होगा, जो कि आपका रियल आंसर है। क्लियर है दोस्तों। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आपको फेस करना पड़े तो आप किस तरह से लॉजिक बनाओगे कि जितनी उनका सम बना है उनको उनकी अल्फाबेट, नंबर ऑफ अल्फाबेट से भाग कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका जो आंसर रिक्वायर्ड होगा वो आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो बस बेसिकली क्या है, आपको सबसे पहला काम तो यही देखना होता है कि भाई सम क्या बना। आपका सम बनते ही आपको पता चल जाएगा कि रूल सम का है, माइनस का है, क्या है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे आपको दिया हुआ है डू 27 डिड 29, आपसे पूछा है डन, इसका क्या होगा। तो दोस्तों पहला काम हमारा नंबरिंग लिखने का है। नंबरिंग लिखिए, 4 15, 4 9 4, 4 15 14 और 5। तो दोस्तों अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 14 और 5 15 और 4 19। अगर इनको ऐड करता हूं तो 4 और 9 13, 13 और 4 17। तो दोस्तों इनमें से तो कोई सी भी चीज़ नहीं बनी, ना तो आपका 19 यहाँ पर 19 लिखा है, ना यहाँ पे 17 लिखा है। तो इसका मतलब प्लस का रूल एज इट इज तो नहीं लग रहा। और क्या हो रहा होगा, चलो अगर मैं मल्टीप्लाई का रूल लगा के देखता हूँ तो 15 चौका 60, वो भी नहीं बन रहा। आपका यहाँ से देखता हूँ 4 नाम 36, 36 चौका 144, दोस्तों वो भी नहीं बन रहा। तो अब क्या बन रहा होगा दोस्तों, फिर वही रूल आप चेक करेंगे कि भाई क्या ऐसा हो सकता है कि जो यहाँ पे चल रहा हो वही आगे थ्रू आउट चल रहा हो। तो अगर दोस्तों मैं देखूँ 19 से 27 कैसे बन सकता है दोस्तों, तो 19 से 27 दोस्तों मेरा प्लस 8 ऐड करके आ सकता है दोस्तों। और 17 से 29 मेरा क्या ऐड करके आ सकता है दोस्तों, 12 ऐड करके आ सकता है। 17 में अगर मैं 12 जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। तो दोस्तों अब आप एक चीज देख रहे हो, यहाँ पे आपने 8 ऐड किया है, यहाँ पे आपने 12 ऐड किया है, तो नेक्स्ट में आप क्या ऐड करोगे, 4 4 के डिफरेंस पे तो कितना ऐड करोगे, 16 ऐड करोगे। तो यहाँ से आप देखेंगे इनका जोड़ कितना है, 4 और 15 19, 19 और 14 33, 33 और 5 38। तो दोस्तों इनका जोड़ आया है 38। जब यहाँ आपने 8 ऐड किया, यहाँ 12 ऐड किया, तो नेक्स्ट में आप कितना ऐड कर रहे होंगे, 16 ऐड कर रहे होंगे। तो 34 और 16 दोस्तों कितना हो जाएगा आपका, 54 हो जाएगा। तो दोस्तों ये बात क्लियर है। एक तरीका तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने का ये हुआ, परंतु आप मेरे से पूछ रहे होंगे कि भी डायरेक्ट आप 8 ऐड कर सकते हो, 12 कैसे ऐड कर सकते हो और 16 ऐड कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों मैं वही बता रहा हूँ कि आपने पिछला नंबर ऑफ अल्फाबेट से किया है, तो इसको भी नंबर ऑफ अल्फाबेट से कैसे करते कि भी जो ये 8 जोड़ा है वो मैंने किस बेसिस पे जोड़ा है कि दोस्तों इसमें एक बात बताओ, इसमें कितनी अल्फाबेट्स हैं टोटल, 2 अल्फाबेट्स हैं। अगर मैं उस 2 को 4 से गुना कर दूं तो 8 जुड़ जाएगा मेरा। इसमें कितनी अल्फाबेट है, 3 है, तो 3 को अगर मैं 4 से गुना कर दूं तो कितना हो जाएगा, 12 जुड़ जाएगा। ऐसे ही दोस्तों अगर मैं यहाँ पे कितनी अल्फाबेट है, 4 अल्फाबेट है, तो अगर मैं 4 को 4 से गुना करके ऐड कर दूं तो कितना ऐड हो जाएगा मेरा, 16 ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे भी लॉजिक दोस्तों वही बन रहा है नंबर ऑफ अल्फाबेट्स वाला, कि नंबर ऑफ अल्फाबेट कितनी है, 2 है, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 3 है, 3 को 4 से किया, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए यहाँ पे 8 ऐड किया था, 12 ऐड किया था, 16 ऐड किया। दोस्तों क्लियर है बात। आगे एक और क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपको हर तरह का मैं लॉजिक दिखा रहा हूं कि क्या क्या एटमोस्ट लॉजिक बन सकते हैं इस टॉपिक में। आपको लॉजिक वाइज क्वेश्चंस को करते जाना है और धीरे धीरे आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, बहुत आसानी से आपका ये कवर हो जाएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है जिप, जैप और नेक्स्ट है आपका मैप। ये आपसे पूछा है, इसका दिया हुआ है दोस्तों आपको 198, इसका दिया हुआ है 246। आपसे पूछा है दोस्तों इसका क्या होगा। तो दोस्तों जैसा कि पहले सबसे पहले हमें क्या करना होता है, नंबरिंग लिखनी होती है। तो मैं इसकी नंबरिंग लिख लेता हूँ, 26 9 और आपका 16। अगर मैं इसकी लिखता हूँ दोस्तों तो इसकी क्या होगी आपकी 26 1 और 16। इसकी दोस्तों क्या होगी आपकी 13, इसकी 1 और इसकी 16। ठीक है दोस्तों। अब बात आती है कि भाई अब इसमें क्या करें कि अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो 26 और 9 कितना हो गया, 35 हो गया, 35 और 16 कितना हो गया दोस्तों, 51 हो गया। अब 51 से मैं अगर कोई भी लॉजिक लगाऊं तो मेरा क्या 198 बन सकता है, या फिर अगर मैं कोई और रूल लगाऊं, मल्टीप्लाई का रूल लगाऊं, 26 निम्मा आपका कितना हो जाएगा, 260 में से 26 गया 234, 234 को 16 से गुना करूंगा तो काफी बड़ा बन जाएगा ये वाला आपका। तो मल्टीप्लाई का रूल भी यहाँ पे काम नहीं कर रहा। चलो अगर मैं इनको एडिशन को 3 से भाग करता हूँ, अगर 3 अल्फाबेट है तो ये कितना बन जाएगा दोस्तों, 17 बन जाएगा, जबकि यहाँ पे कितना है 198 है।
क्लियर दोस्तों। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो ये 27, 27 और 16 कितना हो गया दोस्तों 43। ऐसे ही 43 से अगर मैं इसको चेक करूँ तो 43 से 246 को भाग भी करते हैं तो भी दोस्तों ये पूरा पूरा भाग नहीं होता। तो कैसे करें अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व। तो देखिए दोस्तों एक और तरीका बताता हूँ मैं, एक और तरीका भी चलता है जैसे सम 27 वाला रूल। सम 27 वाले रूल में क्या है, आपने सम 27 किया, यहाँ पे इसका सम 27 क्या होगा 1, इसका क्या होगा 18 और इसका क्या होगा 11। अगर मैं इन तीनों को जोड़ता हूँ तो दोस्तों कितना बन गया आपका 1 और 18 19, 19 और 11 30। अब 30 से मेरा दोस्तों ये कैसे बने, ऐसे ही इसको जोड़ता हूँ 1, इसको जोड़ता हूँ 26 और इसको करता हूँ तो आपका 11। तो इनको जोड़ूँ तो 11 और 26 37 और 1 38। अब दोस्तों मेरा 30 से तो बना है 198 और 38 से बना है 246। अब ये किस तरह से बन सकता है, तो दोस्तों एक हिंट तो मेरे पास ये है कि भाई मैं अगर 30 को 6 से गुना कर दूँ तो 180 हो जाएगा और उसमें अगर 18 जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 198 हो जाएगा। ऐसे ही अगर मेरा यहाँ पे भी यही लॉजिक बनता है तो मेरा थ्रू आउट द लॉजिक यही चलेगा। तो 38 को मैं अगर 6 से गुना करूँ तो 180, 180 और 48 कितना हो जाएगा दोस्तों 180 और 48 हो गया दोस्तों आपका 228। और 228 में मैं अगर 18 जोड़ देता हूं तो दोस्तों कितना बन जाएगा मेरा 246 बन जाएगा। तो आपका लॉजिक क्या बन रहा है दोस्तों कि भी जो ये नंबर लिखा है इसको 6 से ही मल्टीप्लाई करना है और इसमें 18 जोड़ना है। तो ऐसे ही आप यहाँ पे भी क्या करोगे, इसका सम 27 निकालोगे तो 13 में 14, 1 का 26 और 16 का 11। तो इनको जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना बन जाएगा आपका 40, 40 और 11 51। तो 51 को 6 से मल्टीप्लाई करें और उसमें 18 जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना हो गया ये आपका 306, 306 और 18 दोस्तों कितना हो गया आपका 324। तो आई होप ये वाली बात क्लियर होगी। तो लॉजिक क्या है आपका, पहले तो इनका आपने निकाला सम 27 और सम 27 में आप क्या कर दोगे 6 से मल्टीप्लाई और उसमें 18 ऐड कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्लियर है। एक और क्वेश्चन लेते हैं ऐसे सम 27 रूल का कि भी सम 27 रूल और कैसे कैसे काम करता है। क्वेश्चन क्या है, आपसे दे रखा है सो सी सम। आपसे क्वेश्चन कह रखा है कि भी इसका है आपका 20, इसका है आपका 49, आपसे पूछा इसका क्या होगा। तो दोस्तों जैसा कि भाई आप जानते हो कि यहाँ पे पहले तो नंबरिंग लिखनी है, इसकी नंबरिंग होती है 19, इसकी कितनी होती है 15। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूँ तो 34 बनता है। 34 का अगर मैं कुछ भी करूँ 14 घटाने पे ही केवल 20 बन सकता है। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ अगर 14 घटाने पर 49 आता है तो फिर तो ठीक है, वरना तो गलत होगा। तो यहाँ पे देखूँ तो 19, इसका जोड़ूँ तो 8, इसका जोड़ूँ तो 5, 19 और 8 27, 27 और 5 32, 32 में से 14 घटाने पे तो 49 नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये वाला लॉजिक तो आपका यहाँ पे नहीं है। अब क्या हो सकता है और लॉजिक, मल्टीप्लाई देखें तो मल्टीप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो दोस्तों एक बार फिर मैं कह रहा हूँ आपसे कि सम 27 लगाइए। अगर इसका सम 27 यहाँ पे लगाता हूँ तो क्या होता है 8, इसका लगाऊँ तो 12। अगर दोस्तों दोनों का ऐड करूँ तो कितना हो जाएगा 12 और 8 20। बिल्कुल क्लियर है। ऐसे ही मैं अगर यहाँ से देखूँ तो इसका 8 हो जाएगा, इसका 19 हो जाएगा और इसका 22 हो जाएगा। तो दोस्तों 8 और 19 27, 27 और 22 49, जो कि आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। तो दोस्तों आपको इसके साथ भी क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल सेम इसका सम 27 निकालना पड़ेगा। और सम 27 में क्या ऐड करेंगे आप, सभी को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे इसका सम 27 निकालेंगे तो 19 का अपोजिट होता है 8, 15 का 12, 13 का 14 और 5 का 22। अगर मैं जोड़ूँ तो इसको 20, 20 और 14 34, 34 और 22 दोस्तों 56। तो इसका आंसर क्या रहा होगा दोस्तों, इसका आंसर रहेगा 56। क्लियर है दोस्तों। तो ये इसका और ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि भाई इन सबसे अलग भी क्या कोई और लॉजिक बन सकता है इसमें। तो ये वाला मैंने आपसे कहा था कि भाई नंबर कोडिंग वाला सबसे हार्ड होता है और ज़्यादातर बड़े बड़े एग्जाम में जैसे एसएससी, आपका यूपीएससी या फिर आपका रेलवे, उस एग्जाम में आपका बिल्कुल ये आपका आता है। और जब आप अच्छे से कर लेंगे तो आपका कोई भी एग्जाम आपका नहीं रहेगा। जैसे एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, क्वेश्चन है आपका KITES, इसका दिया हुआ है 2, मंडे का दिया हुआ है 2, एयर का दिया हुआ है 2, आपसे पूछा है दोस्तों संडे का क्या रहा होगा। तो मैं हर टाइप के क्वेश्चन से एक एक क्वेश्चन आपको लेके आ रहा हूं यहाँ पे आपके सामने, ताकि आपको पता चले कि बस लॉजिक कैसे कैसे बनेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पे देखते हो कि भी काइट्स है और काइट्स को 2 लिखा गया है, मंडे को भी 2 लिखा गया है, एयर को भी 2 लिखा गया है और आपका संडे का पूछा है कि भी संडे का क्या बन रहा होगा।
तो दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि भी इतने बड़े बड़े अक्षर हैं, उनका 2 कैसे कैसे बन रहा है। अगर मैं इनको जोड़ूं भी, नंबरिंग लिख लूं 11, 9, 20, 5, 19, अगर मैं इनको जोड़ूं भी तो 20, 20, 40, 5, 45, 45 और 19 कितना हो गया दोस्तों, आपका हो जाएगा 64। अब 64 से 2 तो आप मान सकते हो, चलो कि 64 में से तो 6 में से 4 गया तो 2 आ सकता है। चलो अगर यही लॉजिक यहाँ पे काम करता है तो फिर तो ठीक है, वरना तो गलत होगा। इसका देखें तो 13, 15, 14, 4, 1 और आपका 25। तो दोस्तों इनको जोड़ेंगे तो ये आपका हो गया 13 और 15 28, 28 और 14 42, 42 और 4 46 और 1 47, 47 और 25 दोस्तों ये हो गया आपका 72। तो 72 में अगर मैं 7 में से 2 घटाऊं तो दोस्तों 5 बनता है, तो यहाँ पे तो 2 नहीं बना, बिल्कुल गलत है ये वाला लॉजिक। तो इसका मतलब यहाँ पे ये वाला लॉजिक आपका काम नहीं कर रहा होगा। तो दोस्तों अब मुझे एक तरह से और सोचना है कि कभी कभी अगर इस तरह से का क्वेश्चन आए कि भाई इतने बड़ी वैल्यू है, उसका सीधा आंसर ऐसे दे रखा है 1 2 3 4 ऐसे करके, तो कुछ ना कुछ तो लॉजिक उसमें ऐसा होगा जो आप ध्यान से नहीं देख रहे होंगे। तो उसको देखने के लिए मैं एक और टाइप के क्वेश्चन बता रहा हूँ कि आपको कभी ना ऐसे भी क्वेश्चन दे देता है नंबर ऑफ वोवल्स काउंट करने का और नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट काउंट करने का। अब आप कहोगे कि नंबर ऑफ वोवल और नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट क्या है। वोवल का हिंदी में मतलब होता है स्वर और इसका मतलब होता है व्यंजन। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हो ये रीजनिंग है, तो इसमें लॉजिक्स तो बहुत अलग अलग तरीके से बनते हैं। तो आप इसमें चेक करिए क्या दो क्या बन रहा है। दो अगर आप मैं इसमें नंबर ऑफ वोवल काउंट करूं तो वोवल कौन कौन से होते हैं मेरे, ए, ई, आई, ओ और यू, ये मेरे वोवल होते हैं। तो क्या इनमें से कुछ दे रखा है यहाँ पे, देखो ये आई दे रखा है और यहाँ पे ई दे रखा है। तो कितने वोवल है, 2 वोवल है, तो 2 लिखा हुआ है। ऐसे में इसमें देखता हूँ ओ है और ए है, कितने वोवल है, 2 वोवल है, बिल्कुल सही है। इसमें देखता हूँ तो ए और आई 2 वोवल है, तो वो 2 लिखा है। तो दोस्तों अगर इसमें मैं चेक करूँ तो कितने वोवल है, 1, 2, तो इसमें भी 2 वोवल है। तो दोस्तों आंसर क्या आ रहा होगा, इसका भी आंसर क्या आ रहा होगा, 2 आ रहा होगा। क्लियर है दोस्तों। तो ये वाला जो क्वेश्चन था वो किसका था, आपका नंबर ऑफ वोवल का था। हो सकता था ये क्वेश्चन नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट का बनाता तो वो कैसे बन देता, 1 2 3 3 लिख देता, 1 2 3 4 4 लिख देता, यहाँ पे 1 लिख देता और यहाँ का आंसर क्या आ रहा होता, आपका 4 आ रहा होता। तो कॉन्सोनेंट पे आपका आंसर इस तरह से आता। एक क्वेश्चन और करते हैं और फिर आपका नेक्स्ट टाइप पे आपका मूव करते हैं। एक क्वेश्चन और क्या हो सकता है दोस्तों इसका, जैसे मैंने आपको दिया मैनेजर, मैनेजर का दिया हुआ है 34, डायरेक्टर, डायरेक्टर का दिया हुआ है 35, आपका असिस्टेंट इसका दिया हुआ है 36। आपसे पूछा है स्टाफ का क्या रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन देखिए, मैंने अब आपको कौन सा वाला टाइप करा रहा था, नंबर ऑफ वोवल और नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट का टाइप करा रहा था। तो देखिए अगर मैं इनको वैसे भी जोड़ता हूं नॉर्मल दोस्तों, तो ये बहुत सारे अक्षर हैं, इनका जोड़ हम मुझे पता है, क्लियर देखते पता चल जाएगा कि 34 से तो ज़्यादा आएगा। क्योंकि अगर इनको ही जोड़ लें आप सीधा, ये 13, ये 14, 27 और 1 28, 28 तो यहाँ तक ही बन गया, आगे तो और ज़्यादा बनेगा। तो जोड़ वाला लॉजिक नहीं चल सकता। मल्टीप्लाई करूँगा तो वो लॉजिक भी नहीं बनेगा। अगर मैं मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ अक्षर से डिवाइड करूँ तब भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि इनकी मल्टीप्लाई बहुत बड़ी बनेगी, 13, 14 और 1, फिर 7, फिर 5 और फिर 18, तो मल्टीप्लाई बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाएगी। फिर उन अक्षरों को मैं 7 से डिवाइड करूँ तब भी मेरा 34 नहीं आ रहा होगा। ये आपको हिंट थोड़ी सी देखने में पता ही चल जाता है देखते ही। तो फिर क्या है, आप वोवल और कॉन्सोनेंट देखिए एक बार कि वोवल कौन कौन से इसमें, 1 2 और 3 तो मेरे क्या है, वोवल है, और बचे क्या, 1 2 3 4, 4 क्या है मेरे, कॉन्सोनेंट है। तो आप एक चीज देख रहे हो, उसने वोवल को तो पहले अक्षर पे लिख दिया, कॉन्सोनेंट को दूसरे पे लिख दिया। चलो अगर आगे भी यही काम हो रहा है तो आपका लॉजिक यही बन जाएगा। इसमें काउंट करिए, 1 2 3 तो मेरे क्या है, वोवल है, बिल्कुल सही है। कॉन्सोनेंट देखते हैं, 1 2 3 4 5, 5 मेरा क्या है, कॉन्सोनेंट है, बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, इसमें 1 वोवल है, 2 वोवल है और 3 वोवल है, बिल्कुल आगे लिखा हुआ है। कॉन्सोनेंट कितने बचे, 2 3 4 5 6 कॉन्सोनेंट है, तो वो आपका यहाँ पे लिख दिया है। तो इसका आंसर उस हिसाब से क्या बन रहा होगा, इसमें वोवल कितने हैं दोस्तों, केवल 1 है, क्या, ए, और कॉन्सोनेंट कितने हैं, 1 2 3 4, तो इसका आंसर क्या आ रहा होगा दोस्तों, 14 इसका आंसर आ रहा होगा। आई होप ये वाली बात क्लियर हो गई होगी। तो दोस्तों मैंने नंबर कोडिंग के जितने भी आपके लॉजिक ज़्यादा से ज़्यादा बन सकते थे कि आपका कोई भी एग्जाम में आप बैठो कोई भी लॉजिक आपसे ना छूटे, तो मैंने सारे लॉजिक वाले क्वेश्चन आपको करा दिए। अब इससे आगे नेक्स्ट आते हैं आपका
नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है वो क्या है आपके, वो जो आपको बताया था मैंने, कॉलिंग प्रॉब्लम्स। कॉलिंग प्रॉब्लम्स यानी बोलने संबंधी समस्याएं, बोलने संबंधी समस्या। बहुत छोटा सा है ये दोस्तों, कभी कभार एक दो क्वेश्चन आ सकता है आपका, और एक दो क्वेश्चन ही मैं करा रहा हूँ कि ताकि आपको एक दो क्वेश्चन में ही इसका पता चल जाएगा कि क्वेश्चन होते कैसे और का आंसर कैसे देना है। ठीक है दोस्तों, तो एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है, आपसे कहा लाल का मतलब है, लाल का मतलब है पीला, पीले का मतलब है, पीले का मतलब है ब्लू, ब्लू का मतलब है, ब्लू का मतलब है नारंगी, नारंगी का मतलब है हरा, उसी हिसाब से हरे का मतलब है लाल। ठीक है दोस्तों, आपसे क्वेश्चन किस हिसाब से पूछेगा, क्वेश्चन आपसे पूछा है खुले आसमान का रंग क्या होता है, खुले आसमान का रंग क्या होता है। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछा है कि भाई खुले आसमान का रंग क्या होता है। आपसे यहाँ पे क्लियर सब चीज़ का मतलब दिया हुआ है कि भाई लाल का मतलब क्या होता है पीला, पीले का मतलब क्या होता है ब्लू, ब्लू का मतलब क्या होता है नारंगी, नारंगी का मतलब क्या होता है हरा, और हरे का मतलब क्या होता है लाल है। सभी के मतलब बता दिए हुए हैं। आपसे पूछा है कि खुले आसमान का रंग क्या होता है। तो आप दोस्तों सब जानते हो कि भाई खुले आसमान का रंग होता कैसा है, खुला आसमान आपका नीले रंग का होता है। ठीक है, आप वैसे उसको स्काई ब्लू बोलते हैं, पर इसमें स्काई ब्लू नहीं है, केवल ब्लू है, तो कैसा होता है ब्लू होता है। परंतु इसमें ब्लू नहीं दोगे आप आंसर, क्यों, क्योंकि उसने ब्लू का मतलब क्या बता रखा है आपका, पीले का मतलब ब्लू और ब्लू का मतलब नारंगी। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन जब भी आए आपको, तो देखो एक छोटी सी कॉन्ट्राडिक्शन होगी आपके सामने, और मैं वो एक ही क्वेश्चन में बता देता हूँ। इसी क्वेश्चन में कॉन्ट्राडिक्शन क्या रही होगी, जब भी आपसे क्वेश्चन में आए कि भाई इसका अर्थ ये है या इसका मतलब ये है। ठीक है दोस्तों, कि भी जैसे कह दिया लाल का अर्थ पीला, पीले का अर्थ ब्लू, ब्लू का अर्थ नारंगी, या फिर आपसे कह दे लाल का मतलब पीला, पीले का मतलब ब्लू, ब्लू का मतलब नारंगी। अगर इस तरह से कहा जाए तो दोस्तों हमेशा जो आपका आंसर होगा ना, जैसे खुला आसमान किस रंग का होता है, ब्लू रंग का होता है, तो उससे हमेशा पहले वाला लिया जाएगा। तो ब्लू से आप पहले वाला लोगे तो दोस्तों कौन सा आएगा आपका, पीला आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, पीला आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें कहा है उसने मतलब वाला क्वेश्चन, कि मतलब वाले का हमेशा पहले वाला होगा। परंतु दोस्तों इसी क्वेश्चन को अगर वो ऐसे कह देता, एक बार मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं, इसकी थोड़ी इंक वैसी हो गई है। तो दोस्तों अगर आपसे कह दे भाई इसका अर्थ, अगर इसमें अर्थ की जगह पे या मतलब की जगह पे अगर ऐसे लिख दे कि भाई लाल को पीला कहा जाए, पीले को ब्लू कहा जाता है, ब्लू को नारंगी कहा जाए, नारंगी को हरा कहा जाए, हरे को लाल कहा जाए, तो खुले आसमान का रंग क्या होगा। तो दोस्तों जब भी क्वेश्चन में बात करता है ना, कहा जाता है या इसको ये कहा जाए, तो दोस्तों फिर आपको कौन सा लेना है, अगले वाला लेना है, बिल्कुल जस्ट अगले वाला। ठीक है, और अर्थ और मतलब वाले में बिल्कुल लास्ट, बिल्कुल पीछे वाला, जस्ट लास्ट। ठीक है जी, तो अब आपका यहाँ पे अगर पूछने लगे भाई खुले आसमान का रंग अब क्या होता है, अगर इसको कहा जाता है, ये ऐसे कहा जाए कि भाई लाल को पीला कहा गया, पीले को ब्लू कहा गया, ब्लू को नारंगी, नारंगी को हरा, हरे को लाल कहा गया, तो खुले आसमान का रंग क्या होता है। तो दोस्तों आप खुले आसमान का रंग जानते हो कैसा होता है, ब्लू होता है। अब कहा जाने वाले में आपका आंसर क्या होगा, इससे जस्ट अगले वाला, तो ब्लू को क्या कहा जाएगा दोस्तों, नारंगी। तो बस इतनी सी बात का आप ध्यान रखना है कि आपसे क्वेश्चन में दिया क्या है। अगर मतलब या अर्थ लिखा हो तो पीछे वाला आपका आंसर रहेगा, और अगर कहा जाए तो अगले वाला आपका आंसर रहेगा। दोस्तों क्लियर है, एक क्वेश्चन में आपको दोनों चीजें बता दी हैं। ठीक है, अब इसका लास्ट रहता है, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है आपका आर्टिफिशियल लैंग्वेज वाला। आर्टिफिशियल लैंग्वेज कह लो दोस्तों उसको, या फिर उसका नाम आप मिक्स्ड कोडिंग भी दे सकते हो, मिक्स्ड कोडिंग। या तो आप ऐसे कह लें कि भी कोडिंग को मिक्स किया गया है, या आप कह लें उसको आर्टिफिशियल लैंग्वेज, यानी आप अपनी तरफ से कुछ भी लैंग्वेज उसमें बना रहे हैं।
इन दोनों में से आप कुछ भी नाम दे सकते हो। इसको आर्टिफिशियल लैंग्वेज कहना चाहो आर्टिफिशियल लैंग्वेज कह लो, या आप आपका मिक्स कोडिंग कहना चाहो तो मिक्स कोडिंग कह सकते हो। तो दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपको मिक्स कोडिंग का लेता हूँ कि भी क्वेश्चन किस हिसाब से आता है आपके सामने, वो होना चाहिए पहले। तो क्वेश्चन किस हिसाब का होगा वो देखिए एक बार। देखिए दोस्तों, तो क्वेश्चन है सी इज गुड, सी इज गुड, इसका क्वेश्चन दिया हुआ है 1 to 5। इज ही बैड, इज ही बैड, इसका दिया हुआ है 5, 7, 9। आर वी गुड, आर वी गुड, आपसे पूछा है, इसका दिया हुआ है आपसे 2, 8, 4। ठीक है दोस्तों, वो क्वेश्चन इस हिसाब से आएगा आपका लिखा हुआ। और दोस्तों क्वेश्चन डिपेंड करता है कि आप किस एग्जाम में बैठे हो। अगर आप HSSC के एग्जाम में बैठे हो तो आपको एक क्वेश्चन मिलेगा इस टाइप पे। अगर आप SSC के या रेलवे के एग्जाम में बैठे हो तो वहाँ पे आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं ऐसे, क्योंकि आपका वहाँ पे एक पैराग्राफ टाइप के फॉर्म में इस तरह से बनाएगा, वहाँ से आपसे इस क्वेश्चन के ऊपर 2 से 3 क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे मैं इस क्वेश्चन के ऊपर आपसे 2 या 3 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जैसे कैसे आपसे पूछ लेगा, अगर क्वेश्चन ये है तो इस क्वेश्चन में सी का कोड क्या बनेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आपसे पूछ ले कि भाई इसमें वी बेड का क्या बन रहा होगा। ठीक है, मैंने इसमें 2 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए। अब दोस्तों चेक करते हैं कि भाई कैसे चेक करना होता है ऐसे क्वेश्चन को। तो बहुत आसान है, आप ध्यान की जरूरत है, बस ध्यान से देखिए इसको। आपको इन दोनों में पहली लाइन में और दूसरी लाइन में देखिए कॉमन वर्ड क्या मिला आपका। तो कॉमन वर्ड दोस्तों आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से इज मिल रहा है। तो इन दोनों में कॉमन कोड भी क्या मिल रहा है, इन दोनों में दोस्तों कॉमन कोड क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से क्या सेट आपका क्लियर हो जाता है कि इज का कोड रहा होगा क्या, 5। कभी आपसे इज का कोड पूछने लगे तो आप क्या आंसर दोगे, 5 दोगे। अब मुझे चाहिए सी का। अब इस लाइन में इज का पता चल गया, अगर मुझे गुड का और पता चल जाए तो दोस्तों मेरा सी का भी पता चल जाएगा। अब आप ये देखिए कि गुड किसी और लाइन में लिखा हुआ है। हाँ दोस्तों देखो, इस वाली लाइन में ये वाला गुड है और इस वाली लाइन में ये रहा गुड। तो दोनों लाइन में पहली और तीसरी लाइन में कॉमन अक्षर क्या है, तो दोस्तों पहली और दूसरी लाइन में कॉमन अक्षर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है। तो यहाँ पे गुड का क्या हो जाएगा दोस्तों, गुड का जो कोड हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2। अब बचा क्या आपका अक्षर, एक सी बचा है, तो इसका मतलब सी का कोड क्या रहा होगा आपका, 1 रखा होगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी का 1। यानी आपको बस इस तरह से पहचानना है कि जिस अक्षर का आपको पूछा हुआ है, अगर वो 1 से ज़्यादा लाइन में दे रखा है तो सीधा कॉमन करके आपका डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। परंतु अगर मान लो वो अक्षर नहीं दे रखा है ज़्यादा बार, तो उसके साइड वाले जो अक्षर हैं अगर उनको आप कॉमन करके उनकी नंबरिंग फिक्स कर दो तो जो बचा हुआ है वो उसका रह जाएगा। तो उसी हिसाब से मैंने किया कि इज और गुड का निकाल लिया। इज और गुड का मुझे पता चल गया 2 और 5 है, तो बचा क्या आपका सी बचा है, और सी का आंसर क्या रहा होगा, 1 रहा होगा। अब आते हैं वी बेड का निकालने पे। तो दोस्तों अब जैसे कि मुझे इस लाइन में पता है इज का, तो मुझे पता चल गया कि इज का क्या है, 5 है। अब बची बात दोस्तों बेड की और वी की। अब दोस्तों इसके मैं कुछ ऑप्शन देता हूँ कि आप ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर लगाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट आप ना तो आपको वी का परफेक्ट आंसर पता, ना आपको बेड का इनमें से परफेक्ट पता चल पा रहा है, क्योंकि इसमें कॉमन तो कुछ बना ही नहीं। तो ना तो आपको पता कि भाई बेड के लिए 7 है या 9 है, ना आपको वी के लिए पता चल पा रहा है कि 8 है या आपका 4 है। तो इसके लिए मैं कुछ ऑप्शन देता हूँ, और ऑप्शन क्या क्या है, मान लो मैंने ऑप्शन दे दिया आपको जैसे 48, सेकेंड ऑप्शन दे दिया आपको 79, थर्ड ऑप्शन दे दिया दोस्तों मैंने आपको 36, और फोर्थ ऑप्शन दे दिया दोस्तों मैंने आपको 98। अब आप इसके हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से आप आंसर ढूंढोगे कि भी ऑप्शन के हिसाब से आपका आंसर कौन सा है। जैसे कि दोस्तों अब आपने 8 ढूंढा और 4 ढूंढा, अब 4 इस लाइन में है। अगर मेरा दोस्तों वी का, मैं 4 लेता हूं, चलो यहां से अगर मैंने वी का इसके हिसाब से 4 ले लिया, तो मेरा बेड का क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। परंतु दोस्तों बेड इस लाइन में है और इस लाइन में तो 8 कहीं है ही नहीं, तो इसका मतलब ये वाला आंसर तो आपका बिल्कुल गलत है। ऐसे ही चलो 79 पे चेक करते हैं। अगर वी वाली लाइन में क्या है, 9, वी वाली लाइन में कहीं 9 है ही नहीं और ना 7 है, तो इसका मतलब ये भी आपका बिल्कुल गलत है। अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड वाले में वी बेड का मतलब देखें, अगर वी और बेड इन दोनों लाइन में कहीं 3 और 6 है तो वो चेक करते हैं। देखो ना तो इस बेड वाली लाइन में 6 है ना 3 है, ना इस वी वाली लाइन में 3 है ना 6 है, तो इसका मतलब ये भी आपका आंसर गलत होगा दोस्तों। अब बची बात वी गुड में। अब लास्ट है 98। चलो वी का इस लाइन में क्या है, 8 दे रखा है, तो चलो मैं मान के चलता हूं कि भाई वी का रहा होगा 8 रहा होगा आपका। तो क्या बेड वाली लाइन में
आपका 9 है, हाँ बेड वाली लाइन में 9 है, तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या दे रहा हूँ मैं, 98 दे रहा हूँ। क्लियर है दोस्तों? तो आज के लिए चलो एक क्वेश्चन और मैं करा देता हूँ इसका थोड़ा सा जल्दी से, एक क्वेश्चन और कर लीजिए और फिर आपका ये टॉपिक आपका खत्म है। एक क्वेश्चन मैं थोड़ा सा फास्ट करा देता हूँ, देखिए क्या होगा। मैन इन ब्लैक, मैन इन ब्लैक का दे रखा है दोस्तों आपको, इसका दे रखा है डॉलर, इसका दे रखा है परसेंटेज, इसका दे रखा है हैज। ऐसे ही ब्लैक, डायमंड, गोल्ड, इसका दे रखा है परसेंटेज सी एट द रेट, आगे दे रखा है डायमंड, रोज, गोल्ड, इसका दे रखा है एट द रेट सी और आपका स्टार। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछा है ब्लैक का क्या रहेगा, रोज का क्या रहेगा। ये दो क्वेश्चन आपसे पूछे हैं इसने कि भाई इसका और इसका क्या रहेगा अलग अलग। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, सेकंड क्वेश्चन आपका ये है। तो दोस्तों सबसे पहले तो ढूंढते हैं कि भाई ब्लैक कहाँ लिखा है इन तीनों लाइनों में। तो ब्लैक एक तो मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है और एक ब्लैक मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है, और तो कोई अक्षर कॉमन नहीं है इन दोनों लाइन में। तो इन दोनों लाइन में जो अक्षर कॉमन नहीं है तो फिर देख लीजिए बस कोड कौन सा कॉमन है, तो परसेंटेज और परसेंटेज। तो ब्लैक का आपका क्या आंसर आ रहा होगा, परसेंटेज आ रहा होगा। अब बचा आपका क्या, रोज बचा हुआ है। अब रोज इस लाइन में है परंतु और रोज किसी लाइन में नहीं है, तो मैं क्या कर लूंगा, बाकी अक्षरों को मैच कर लूंगा कि भाई बाकी अक्षर का कोड क्या बन रहा है। तो यहाँ पे डायमंड है, यहाँ पे गोल्ड है, यहाँ पे गोल्ड है और यहाँ पे डायमंड है। तो इन दोनों लाइन में क्या क्या अक्षर कॉमन है आपके, सी और एट द रेट, सी और एट द रेट। तो बचा क्या आपका, रोज बचा है और उसका कोड क्या रह गया आपका, ये स्टार आपका इसका कोड रहेगा। तो दोस्तों आई होप ये वाला टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।